नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। चलिए एक खास कड़ी पर ले चलते हैं। मास्टर स्ट्रोक शो में मैं आपके सामने हाजिर हूं। लाइव 24 न्यूज आपका स्वागत करता है। बताते चले कि सबसे बड़ी खबर पर ले चलते हैं आपको। इस वक्त की बड़ी खबर है किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड मुख्यालय निकटतम हाईवे नेशनल हाईवे में लगभग रात के 2:30 बजे एक फैमिली चलती है पटना से सिलीगुड़ी के लिए। हालांकि रेलवे कर्मी के स्टाफ हैं। बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से पता चला कि वो गाड़ी की रफ्तार जो है 70 से 80 की स्पीड थी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की नींद आ जाने के कारण गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, जिसके कारण सवार एक व्यक्ति की मौत, 3 घायल हैं। उनके हॉस्पिटल में लगातार इलाज चल रही है और जो मृतक है उनका परिवार का कहना है कि हादसा जो है कोई इससे नहीं बल्कि सड़क हादसे से इनकी मृत्यु हुई है और उनके पार्थिव शरीर को उनके होम टाउन पटना भेज दिया गया है। बताते चले कि वहीं स्थानीय ड्राइवर मौजूद है। ड्राइवर से संवाददाता ने की बात क्या कुछ है, इस वक्त की बड़ी जानकारी लेकर जुड़े हुए हैं। सीधे तस्वीरों पर ले जाते हैं आपको। गाड़ी आ रही थी बड़ा सा ट्रक, उसके बाद हम उसको लाइट दिए, आज लोका लेकिन नहीं किया और मेरे साथ बहने मेरे को चाप दी। हमको आगे पता नहीं चला तो हम हल्का बाएं लिए तो गाड़ी एक्सीडेंट कर गई। एक्सीडेंट कौन से पेड़ से टकराया था, किससे टकराया था? कितने आदमी थे सवार? हम लोग 5 लोग थे। 5 आदमी। कितना कई आदमी घायल हुआ है? घायल कितने आदमी हुए हैं? जख्मी कितना आदमी हुआ है? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चोट तो 4 आदमी को? 2 को। एक आदमी डेथ कर गया आपका? डेथ किया जो कौन था? गाड़ी मालिक था या कौन था? वो गाड़ी मालिक का अपना ही आदमी है। अच्छा। कहाँ जा रहे थे आप लोग? सिलीगुड़ी जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे थे? पटना से। पटना से आ रहे थे। सिलीगुड़ी जा रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा आकाश कुमार। पटना कहाँ से आ रहे थे आप लोग? अगली खबर की ओर ले चलते हैं। बहादुरगंज के नगर पंचायत से बड़ी तस्वीरें हैं। संवाददाता सुशील कुमार ने बड़ी जानकारी दी। बताते चले एक तरफ सरकार व्यवस्था बदल रही है तो वहीं एक तरफ प्रधानमंत्री का कहना है स्वच्छता मिशन भारत। तो आज एक बड़ी स्पेशल रिपोर्ट है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर हम आपको ले चलते हैं। बड़ी जानकारी लेकर जुड़े हुए थे। सुशील कुमार ने बताया कि नेशनल हाईवे से निकटतम कई ऐसे हैं जो बहुत टैंकर बनाया गया है, जो गाड़ी से अटैच है, शौचालय बनाया गया है और उन शौचालयों की हालत ऐसी है कि जर्जर अवस्था में है। क्या प्रशासन द्वारा उन शौचालयों की व्यवस्था जो है बेहतर हो पाई है? नले टूटी जो लगी हुई है वो टूटी हुई है, टैंक फटा हुआ है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय लावारिस तरह पड़ा हुआ है। यानी एक तरफ सार्वजनिक शौचालय देने का मतलब होता है कि भाई सार्वजनिक का उपयोग पूरे तौर से इस्तेमाल करता। वही स्थानीय लोगों से सुशील कुमार ने की बात तो कई चीजें सामने आए। वहाँ पे इस्तेमाल होता है, वो करती हैं इस्तेमाल। वो कचरा उचरा भरा हुआ है, पानी का व्यवस्था नहीं है, टूटी लगा है वो टूटा हुआ है, पानी नहीं है ना? नगर पालिका की तरफ से कोई कार्यपालक की तरफ से कोई व्यवस्था या नगर पंचायत की तरफ से कोई अब तक कोई आकर के देख रेख करता है कि नहीं? इसको कोई साफ सफाई के लिए भी नहीं आता? नहीं करता है ना। 4-5 टैंकर लगे हुए हैं जिनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। क्या नगर पालिका को उतनी फुर्सत नहीं है कि इन चीजों को जायजा लिया जाए, व्यवस्था को देखा जाए? उनकी इतनी समय तक नहीं है कि आखिर उनके वार्ड सदस्य या वार्ड कर्मी जो है उनको देखरेख नहीं करनी चाहिए। प्रशासन पर सीधा सवाल खड़ा इसलिए होता है कि आखिर इनके ही निगरानी में ऐसी चीजें पड़ी हुई रहती है लावारिस की तरह। क्या इसका मतलब है कि जो एक तरफ सरकार जो व्यवस्था पर काम कर रही है, उनके ही प्रशासन खाना पूर्ति करने से पीछे नहीं हटते? अगर बेहतर व्यवस्था करते तो शायद प्रशासन की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता। इससे साफ जाहिर होती है कि प्रशासन को कोई इस चीज से मतलब नहीं। बड़ी तस्वीरें हैं किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड से। लगातार खबरें का सिलसिला जारी है। किशनगंज के कोचाधामन से पंचायत सोमथा में वार्ड नंबर 10 में जल जमाव सड़कों पर लेकर ग्रामीणों को आवागमन हो रही है। परेशानी को लेकर ग्रामीणों ने कहा कि एक तरफ सरकार निश्चय योजना के फंड से कार्य करवा रही है तो वहीं गली नली बनने हैं, तो गली तो बन गए, नली का क्या पता नहीं। वार्ड नंबर 10 में जल जमाव सड़क पर देखे तो वहीं ग्रामीणों का सीधा कहना है कि ऐसे में प्रशासन की निगरानी में जो कार्य हुआ है क्या ये बेहतर हुआ है?
प्रशासन के लोग आखिर कैसे खाना पूर्ति कर रहे हैं। ऐसे में सीधा सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन के लोग कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर पैसा बचाने के लिए ऐसा कार्य करवाते हैं। ये जो बरसात में ऐसा हो रहा है तो प्रशासन के लोग कहाँ हैं? आखिर प्रशासन की ऐसी व्यवस्थाओं पर क्यों नहीं व्यवस्था बदलता हुआ दिख रहा है? सीधा सवाल है कि आखिर प्रशासन ने क्या कुछ किया अब तक? कोलकाता में प्रशासन लगातार कह रही है कि हमने व्यवस्था बेहतर किया हुआ है। अगर बेहतर किया हुआ तो ग्रामीणों का सीधा क्या कहना है, सीधे तस्वीरों में पड़े चलते हैं, ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं। इसमें क्या स्थानीय प्रतिनिधियों को नहीं दिख रहा है कि इस तरह की व्यवस्था होना सब देख रहा है, इसी गांव का है, इसी वार्ड का है, फिर भी इसको नहीं देख रहा है, नहीं देख के भी नहीं देख रहा है। मुखिया जी भी कई बार आया, इसको देख के चला गया। यहाँ हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। नमाज के लिए जाते हैं तो पैर हाथ धो करके जाते हैं, वहाँ जाकर नहाना पड़ता है, तब जाकर के हम लोग पाक साफ होकर के फिर नमाज पढ़ते हैं। अभी इस पोजीशन में है कि जाना आना मुश्किल है हम लोगों को। यहाँ विधायक जी इस रोड का शिलान्यास कर दिया, उसके बाद कुछ पता नहीं चला क्या है। विधायक जी तो किए थे, विधायक जी शिलान्यास कर दिए, उसके बाद इलेक्शन टाइम में बिल्कुल समझे, जब वो इलेक्शन हार गए, फिर ये विधायक जो आए इसको क्या नज़र आया अब तक कुछ पता नहीं चल रहा है क्या होगा इस रोड का, अल्लाह ही मालिक है। मगर यहाँ बड़े बरसात में कीचड़ जमा हो रहा है, इसी में जाना आना लोग आवागमन होता है। कीचड़ में डूबे हुए हैं हम लोगों को, कीचड़ से छुटकारा नहीं है। अगर छुटकारा होगा तो आप लोग कोई व्यवस्था कीजिए। सरकार को कहते हैं हम कि आप लोग अपने से कोई व्यवस्था कराइए डायरेक्टली, तो होगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा। ये लोग नहीं खाएंगे, सारा पैसा खा के बैठ। जिला प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहेंगे इस मामले में? जिला प्रशासन को भी कहते हैं, समझे, आपसे अनुरोध है कि आप हम लोगों के यहाँ आकर के ज़रा सा नज़रसानी कीजिए, देखिए, समझे, आपको पता चलाएगा हम लोग कितने दिक्कत में हैं। यहाँ कम से कम 100 घराना है, 100 घराना में ही दिक्कत है। बाकी जो 50 घराना उधर है उन लोगों को थोड़ा कम दिक्कत है, बाज़ार से आते हैं तो वहीं रुक जाते हैं, इधर आना नहीं पड़ता है। हम लोग जब इधर से ही आना पड़ता है, हम लोग का और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, एक ही रोड है जिससे जाना आना करते हैं। ये मुश्किल में फंसे हुए हैं हम लोग, समझे। आज भी एक्टिविटी में ये बारिश का पानी जिस तरह से आपने देखा कि ग्रामीणों का कहना है कि जहां सड़कें बनी हैं तो गुणवत्ता नहीं है। हालांकि पूर्व विधायक इस सड़क का शिलान्यास कर चुके थे इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले, अब तक शिलान्यास तो हो गया, बोर्ड लापता है। और रही बात सड़क का कार्य होना था, अब तक कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है। कैसे मान लिया जाए कि इन नेताओं के चक्कर में जनता कब तक पिसता है? कैसे मान लिया जाए कि ये नेता विकास के नाम पर जो वोट मांगते हैं ये क्या कुछ करते हैं? आखिर शिलान्यास हुआ तो हुआ, तो फिर सड़क का टेंडर क्यों नहीं हुआ? टेंडर हुआ है तो फिर कौन लिया है? आखिर क्यों नहीं सड़क का काम हो रहा है? बड़ा सवाल है और बड़े सवालों के घेरे में है। और अब तक के प्रेजेंट विधायक पर भी लोग कह रहे हैं कि आगे क्यों नहीं सड़कें बन पा रही है, क्या रीजन है? तो इस रिपोर्ट के लिए हमारे संवाददाता ने जो बातें कही और जो बातें सुना, तो इससे लगता है कि व्यवस्था के नाम पर सिर्फ बिहार में खाना पूर्ति हो रही है। सुशासन राज की व्यवस्था कहीं ना कहीं डगमगा रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन को लेकर। लगातार कई हॉस्पिटलों में पप्पू यादव लगातार दौरा कर रहे हैं, जिसको लेकर ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो वहीं पप्पू यादव ने कहा कि सीधा जहां हॉस्पिटलों में व्यवस्था अगर पूर्ण रूप से नहीं होगी तो पप्पू यादव जो है अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो पेशेवर लोग हैं, उनको सहारा बनने की कोशिश की जा रही है। पप्पू यादव ने कहा कि जो लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, वो सीधा पप्पू यादव से संपर्क करें। पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि हम लोगों का सेवा के लिए हमें सदा तत्पर रहते हैं और जब भी जिस वक्त भी मुझे लोग याद करेंगे मैं सबके साथ खड़ा हूँ। आखिर बिहार के एक ऐसा नेता है जो पप्पू यादव हमेशा दुख सुख सभी घड़ी में लोगों के साथ खड़े होते हैं। हाल ही में सुशासन राज की कई ऐसे वीडियो से हैं, सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है। बिहार पुलिस की यह हालत हो चुकी है कि मार्केट में लॉकडाउन लगाने के बाद भी पुलिस लॉकडाउन को कंट्रोल नहीं करा पाती है। बताते चले कि हाल ही में एक मुजफ्फरनगर से वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मार्केट खुली हुई है, दुकानदार दुकानदारी कर रहे हैं पुलिस की निगरानी में, तो फिर काहे का लॉकडाउन है? प्रशासन सीधा इसमें खाना पूर्ति करते हुए दिख रही है। आखिर बात है कि नीतीश कुमार की शासनकाल में ये व्यवस्था क्यों है? लगातार बड़े सवालों के घेरे में है कि आखिर नीतीश कुमार जो सरकार जो सत्ता में आई है उससे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सत्ता को सिर्फ बजोड़ने के लिए नीतीश कुमार की ये नीति बनी रही। सीधा ये कहा जा रहा है कि नीतीश ने अब तक जो है बिहार में जिस तरह से
एक नीति बनाया था वो कहीं ना कहीं अब तक उड़ा रही है। लगातार जो है एक तरफ लगातार प्रधानमंत्री के ट्वीट पर बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हिंदुस्तान में बेहतर व्यवस्था की जा रही है, तो इस ट्वीट को लेकर कंगना रावत ने, ये कंगना रावत है जो बॉलीवुड, जिनके घर को महाराष्ट्र सरकार ने तोड़ दिया था, उसके बाद बड़ी भूचाल मची हुई थी। कंगना रावत ने सीधे ममता बनर्जी पर निशाना साधा है, कहा कि ममता की सरकार बनते ही तो दंगाई खुलेआम, तो आखिर ममता सरकार जो है दंगा कराने में लगी हुई है। क्या कंगना रावत कह रही है मोदी सरकार को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला ले, यानी यूं कहा जाए कि कंगना रावत चाहती है कि बंगाल में राइट हो। इससे इस ट्वीट से साफ दिख रहा है कि कंगना रावत का जो है क्या विशाल एक व्यवस्था है और कैसी कार्य कर रही है। कंगना रावत एक बॉलीवुड से ताल्लुकात रखने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस है। इनकी पीछे की हिस्ट्री आप जान ही रहे हैं कि किस तरह की एक्ट्रेस थी, और अब भी जो है ये कुछ ट्वीट से देश में अभद्र माहौल बन सकता है, कहीं ना कहीं दंगा भी ज्यादा आ सकते हैं। क्या कंगना रावत ने जो ट्वीट किया है ये ट्वीट कितनी उचित है? क्या इस ट्वीट के बाद जो है उनका जो है हैशटैग कर लिया गया, हालांकि उन ट्वीट्स को हटा दी गई है और जो ट्विटर कंपनी है उनकी आईडीज को भी क्लोज करा दिया गया है। लगातार जो है कई अपडेट्स मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने देश को ऑक्सीजन की कमियों में नहीं झोंका है, तो ऑक्सीजन जो है पूर्ण रूप से लाया गया है, ऑक्सीजन सभी जगह उपलब्ध है। हाल ही में यही भारतीय टीवी चैनलों की ये हालत हो चुकी है, अब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान मतलबी से आकर के सपोर्ट कर रहा है, यानी मतलब के जरिए से उन्होंने भारत को ऑक्सीजन दिया है। मेरा सवाल है उन टेलीविजन के रिपोर्टरों से कि जब ये बातें सामने आई तो आप उस टाइम कहां थे जब भारत कोरोना काल के उस महामारी दौर से गुजर रही थी, जब लोग ऑक्सीजन के भाग कर रहे थे, जब डॉक्टरों को पीटा जा रहा था, जब एक परिवार अपनी पति को बचाने के लिए एक पत्नी अपने वाइफ हस्बैंड को खुद से मुंह से ऑक्सीजन देकर के हॉस्पिटल ले जा रहा है, फिर भी ना बचा सका। अफसोस तो लग रहा है भारतीय चैनलों पर कि हमारे गोदी मीडिया गोदी के गोद में बैठ चुके हैं, तो उन्हें दिखता नहीं है कि देश की व्यवस्था क्या है। व्यवस्था में तो सवाल पूछने की क्षमता तो है नहीं, ये क्षमता क्या इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि सवाल पूछ सके। एक मीडिया का रोल होना चाहिए, वो प्रायोरिटी को पहचाने, सीधे सत्ता से सवाल होना, यानी सत्ता के लोग जो क्या सत्ता में बैठे हैं उन्होंने क्या कुछ किया, समाज के प्रति अच्छे आईना बन करके, साफ सुथरा आईना बन करके उनको अच्छे से दिखाने का कर्तव्य होना चाहिए। यहाँ की मीडिया की क्या हालतें हैं और किस तरह से देश में चल रहा है। लगातार जो है लाइव 24 न्यूज़ की यही पहल है कि हम आपको हर एक समस्या को दिखाएं और हम आपकी प्रेरक आवाज बन करके आपके मुद्दों को उठा सकें। बने रहिए लाइव 24 न्यूज़ में, हमारे YouTube के माध्यम से